झारखंड जीके के सीरीज़ में आज हम लोग जो हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, शिबू का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, शिबू सोरेन ऐसे लिखाएगा। ठीक है, आप लोग सुधार लेंगे। ये स जो इधर से दीर्घई है वो हर्षई होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर। आज हम लोग देखेंगे कि शिबू सोरेन का जीवन परिचय के साथ साथ में राजनीतिक जीवन कैसा रहा, और ये झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिबू सोरेन का जो योगदान है झारखंड अलग करवाने में, और इनका राजनीतिक जीवन इतना अच्छा रहा झारखंड को लेकर के, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखते हैं कि शिबू सोरेन का पूरा नाम क्या है। देखिए, शिबू तो इसको प्यार से लोग शिबू बोलते हैं, मगर इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, शिव चरण लाल मांझी। शिबू सोरेन का पूरा नाम क्या है, शिव चरण लाल मांझी। इनका जन्म, ठीक है, यानी आज़ादी से पहले ही हो गया था। 11 जनवरी 1944 को कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ के नेमरा नामक गांव में हुआ था। देखिए, रामगढ़ झारखंड तो 2000 में बना है, उससे पहले ये बिहार का हिस्सा रह चुका है। ठीक है, और बिहार के हिस्सा के बाद से रामगढ़ 2007 में बना, पहले ये हजारीबाग का हिस्सा था। ठीक है ना, यानी नेमरा नामक गांव जो है वो रामगढ़ में है, और इनका जन्म स्थान वहीं पे है। ठीक है, मृत्यु तो सभी को पता है, 4 अगस्त 2025 को कहाँ पे हुआ, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में। और इनकी उम्र कितनी थी, इनकी उम्र जो थी 81 वर्ष थी। ठीक है, यानी 81 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ है। देखिए, इनका जो जीवन परिचय में हम लोग देख रहे हैं, इनकी माता का नाम क्या है, सोनामणि। पिता का नाम क्या है, माता का नाम है सोनामणि, पिता का नाम है सोबरन मांझी। पत्नी का नाम क्या है, रूपा सोरेन। पत्नी का नाम क्या है, रूपा सोरेन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा तो आसान होगा। ठीक है, इनके कितने बच्चे हैं, इनके टोटल 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में से 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। पुत्र कौन कौन से, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और दुर्गा सोरेन। पुत्री एक है, क्या नाम है उनका, अंजलि सोरेन। इनमें से जो है एक, देखिए, दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2009 में ब्रेन हैमरेज की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, दुर्गा सोरेन की। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है शिबू सोरेन का जो है वह उनका उपनाम क्या है। उपनाम क्या है, दिसोम गुरु और गुरुजी के नाम से इनको जाना जाता है। दिसोम गुरु और गुरुजी के नाम से इनको जाना जाता है। किनको, शिबू सोरेन जी को। अब इनका राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि ये 18 वर्ष से ही ये राजनीतिक में थे। अब बोला गया कि 18 वर्ष में कैसे राजनीति में थे, कि बोला गया कि 18 वर्ष में ही उन्होंने संथाल, ठीक है, नव युवक संघ की स्थापना कर दिए थे। यानी कि संथाल नव युवक संघ मीन्स क्या, संथाल में जो भी नव युवक हैं उनको जागरूक करने के लिए उनका एक कमेटी बनाए हुए थे। और ये कब की बात है, जब वे 18 वर्ष के थे, उसी समय की बात है। यानी कि इनका बचपन से सपना था कि वो राजनीतिक में आए। ठीक है, और आज इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं कि राज्यसभा, लोकसभा, झारखंड के मुख्यमंत्री, और झारखंड अलग करवाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए क्या क्या है इनका, देख लेते हैं राजनीतिक जीवन में। सबसे पहले क्या बोला गया है कि जयपाल सिंह जो है वो झारखंड अलग करवाने के लिए बहुत सारा जोर लगाए थे। जब उनका 1970 के आसपास, यानी 1970 में उनका, ठीक है, ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई, उसके बाद ये, यानी बोल सकते हैं, शिबू सोरेन के द्वारा भागदौड़ संभाला गया। ठीक है, भागदौड़ संभाला गया, और उसी समय से उनका राजनीतिक जीवन, ठीक है, ज़ोर शोर से पकड़ लिया। और उन्होंने
संथाली समाज में महाजनी एवं सूदखोरी के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया था। यानी क्या बोला गया कि पहले बताया जा रहा है कि संथाल लोगों के पास इतनी भी जागरूकता नहीं थी कि कैसे रहना है और क्या करना है, तो उनका फ़ायदा यानी सीधे साधे लोगों का फ़ायदा बुरे लोग उठा ही लेते हैं। तो शिबू सोरेन जी क्या किए कि जो भी सूदखोर और महाजन थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोषित किया जा रहा था संथाल लोगों को, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है कि 1970 में ही, ठीक है, क्या क्या पृथक झारखंड राज्य आंदोलन में भाग लिए। 1970 में ही जो ये जयपाल सिंह के मुंडा के द्वारा जो संकल्प लिया गया था कि झारखंड को अलग करना है, उनमें से ये शिबू सोरेन ने भागदौड़ संभाली, उस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, और उसी के साथ में 1970 में ही एक उन्होंने संथाल समाज को, ठीक है, आईना दिखाने के लिए, आईना दिखाने मीन्स क्या, उन लोग को सुधारने के लिए एक सोनोत संथाल समाज का गठन किया 1970 में। याद रखिएगा, सोनोत का मतलब क्या होता है, सूद। ठीक है, सोनोत संथाल समाज का गठन किया। इसमें क्या देखा गया, इसमें उन्होंने मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि जो संथाल लोग हैं वह नशाखोरी और जो भी गांव घर में कुरीतियाँ मीन्स क्या होता है, बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने सोनोत संथाल समाज का गठन किया था। ठीक है, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि गांव घर में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, तो अभी तो कुछ कम हुआ है, मगर उस समय 1970-80 के आसपास में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। तो संथाल लोगों में, स्पेशली लोग संथाल लोगों में ये सब सुधार करने की आवश्यकता, इनको लगा कि आवश्यकता है सुधार करने की, तो इन्होंने एक समाज का गठन किया जिसका नाम क्या है, सोनोत संथाल समाज। ठीक है, कितना में किया था, 1970 में। ठीक है, और उसी के साथ में 1970 में ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कम्युनिस्ट पार्टी से वो जुड़ गए थे 1970 में। ठीक है, और 1973 में जेएमएम का गठन किया गया जिसका प्रथम महासचिव इन्हीं को बनाया गया था, और अध्यक्ष कौन बने थे, विनोद बिहारी महतो बने थे। ठीक है, फिर 23 जनवरी 1975 को चिरुडी गांव नामक स्थान में एक कांड हुआ था। ठीक है, चिरुडी कहाँ है जी, ये जामताड़ा में है। हम लोग को पता है कि जामताड़ा में काफ़ी ज़्यादा क्या है, यानी कि बाहरी लोग आ गए हैं। ठीक है, जिसको दीकू कहा जाता है, यानी कि संथाल लोग बाहरी लोगों को क्या कहते हैं, दीकू। ठीक है, दीकू कहते हैं। दीकू का मतलब होता है कि यहाँ के निवासी नहीं हैं, बाहर से आकर के यहाँ पे बस गए हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। तो उसी जगह पे जब देखा कि बाहरी लोगों का काफ़ी ज़्यादा आवागमन हो रहा है और वहाँ पे बस रहे हैं, तो क्या किए हैं, शिबू सोरेन ने वहाँ पे एक, ठीक है, बोल सकते हैं कि उनको भगाने के लिए, ठीक है, लाठीचार्ज भी किया, मतलब क्या करना पड़ा होगा, लाठीचार्ज भी किए होंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी किए होंगे, उसमें से 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 11 लोग मारे गए थे। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चिरुडी गांव कांड के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान चलाया गया। जंगल काटो अभियान चलाया गया। ठीक है, 1980 में इन्होंने लोकसभा सांसद चुने गए हैं। कहाँ से, दुमका से। प्रथम बार उन्होंने लोकसभा सांसद चुने गए थे। कहाँ से, दुमका से। कब, देखिए ये टोटल लोकसभा सांसद जो है वो 3 बार बने हैं। पहला 80 से 84, दूसरा 89 से 98 के बीच में रहे, तीसरा 2002 से 2019 तक रहे हैं। यानी कि इतना लंबा कार्यकाल इनका लोकसभा सांसद के रूप में रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 बार कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए 3 बार कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। कब कब रहे हैं जी, 2004 में, उसके बाद 2004-05 में, उसके बाद 2005 और 6 में 3 बार कोयला मंत्री यह रह चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य भी रह चुके हैं। ये हाल फिलहाल यानी 22 जून 2020 में चुने गए थे और इनका कार्यकाल कब था, 2026 तक था, मगर इनका मृत्यु 4 अगस्त 2025 को ही हो गई। यानी कार्यकाल पूरा करने से पहले ही, 1 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री का भी इन्होंने 3 बार रहा झारखंड में, 3 बार रहे। ठीक है, फर्स्ट बार कब रहे थे, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक,
यानी कि 10 दिन के लिए। और कितने नंबर के मंत्री थे ये झारखंड के? तीसरे नंबर के मंत्री थे। पहला सभी को पता है बाबूलाल मरांडी, ठीक है। और तीसरे नंबर के मंत्री कौन बने थे? शिबू सोरेन बने थे, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्या है? सेकेंड नंबर में कब बने ये? 27 अगस्त 2008 से लेके 19 जनवरी 2009 तक रहे, ठीक है। ये कितने नंबर के मंत्री थे? ये 6 नंबर के मंत्री थे उस समय, ठीक है। और इसी के समय क्या लगा था? पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को। झारखंड में पहला राष्ट्रपति शासन किनके टाइम लगा था? कौन थे मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को। उसके बाद थर्ड बार मुख्यमंत्री कब बने ये? थर्ड बार मुख्यमंत्री बने 30 दिसंबर 2009 को से लेकर के 1 जून 2010 तक। और इस समय भी लग गया राष्ट्रपति शासन। देखिए इस समय भी राष्ट्रपति शासन लग गया, यानी कि कितना बार में? ये 2 बार, ठीक है। यानी 2 बार राष्ट्रपति शासन जो है शिबू सोरेन के टाइम पे ही लगा था। पहला 19 जनवरी 2009 को, दूसरा 1 जून 2010 को। क्लियर है? देखिए आगे अगला है, अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं इनका और क्या क्या, कौन कौन से पार्टी से इसका रिलेशन था। देखिए आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन 1986 में किया गया था, ठीक है। विनोद निर्मल महतो यानी गठन निर्मल महतो के साथ मिलकर के शिबू सोरेन ने किया, यानी किनके साथ मिलकर के? निर्मल महतो के साथ मिलकर के। बाद में शिबू सोरेन क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार ने 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया। देखिए अब देखा कि शिबू सोरेन जो है वो झारखंड अलग करवाने में काफ़ी ज़्यादा जोर शोर लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे थे, जगह जगह पे आंदोलन किए जा रहे थे। तो वही आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार जो है झारखंड विषयक समिति का गठन किया। कब किया? 1989 में, यानी 1989 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है। अब 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शिबू सोरेन जी को। याद रखिएगा 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शिबू सोरेन जी को। तो इस तरह से इनका जीवन परिचय रहा, राजनीतिक और जीवन से संबंधित। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और ये फिक्स है, आने वाला आगामी 3-4 एग्ज़ाम में तो ये पूछा ही जाएगा, वो फिक्स है किसी ना किसी प्रकार से। तो आप लगे रहिए और अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। इनका जीवन परिचय, राजनीतिक जीवन, ये सब सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी और जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट है, शिबू का इसका नाम चेंज कर लीजिएगा। शिबू ऐसे होता है, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक। अब आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।